ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि बचत का हमारे जीवन में क्या महत्व है। एक होती है स्थूल बचत, स्थूल जीवन की बचत, जो हम अपने जीवन में, अपने कारोबार में बचत करते हैं, बजट बनाते हैं, उस रीति चलते हैं। यहां हम बात करेंगे हमारे ब्राह्मण जीवन में बचत का क्या महत्व है। जैसे हम अपने जीवन में स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हैं, तो ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में भी हमें बुद्धि की कारोबार का प्रोग्राम बनाना है। क्या क्या कार्य बुद्धि द्वारा करना है, इसका हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हर कार्य समय पर होगा और सफल भी होगा। अपने ब्राह्मण जीवन में हम क्या बचत करें? हमें समय की बचत करनी है, संकल्प की बचत करनी है, शक्तियों की बचत करनी। तो समय, संकल्प और शक्तियों की बचत करने के लिए क्या करें? समय, संकल्प, शक्तियों की बचत करने के लिए बिंदी रूप की स्थिति को हमें बढ़ाना है। अपना अभ्यास बढ़ाएं बिंदी रूप में स्थित होने का। जितना हम बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाते जाएंगे, उतना ही हमारे खजाने जमा होते जाएंगे। समय, संकल्प और शक्ति की बचत के लिए बाबा ने भी हमें समय प्रति समय इशारे दिए कि बच्चे ब्रह्मा बाप के संस्कारों से मेल करते जाएं। जैसे साकार के संकल्प व संस्कार रहे हैं, उनसे मिलन मनाते चलो, तो समय वेस्ट नहीं होगा। एक तो समय वेस्ट नहीं होगा और फौरन निर्णय कर लेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इससे समय की भी बचत होगी और जो बुद्धि की शक्ति नष्ट होती है उसकी भी बचत होगी। तो जैसे ब्रह्मा बाप के संस्कार, वैसे हमारे संस्कार अगर बनाकर चलेंगे, बाबा से, ब्रह्मा बाप से संस्कारों का मिलन बनाकर चलेंगे, तो हमारा समय वेस्ट नहीं होगा। एक सेकंड में निर्णय ले सकेंगे कि अभी इस समय बाबा होते तो क्या करते, तो वही हम कर सकते हैं। तो निर्णय कर सकेंगे क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इससे हमारी समय की भी बचत होगी, बुद्धि की शक्ति जो नष्ट होती है उसकी भी बचत होगी। फिर समय, संकल्प और शक्तियों की बचत के लिए जितना हम अंतर्मुखी बनकर कार्य करेंगे, जितना हम अंतर्मुखी रहेंगे, तो अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से हमारे समय, संकल्प और शक्तियों की बचत तो होगी ही, साथ साथ विघ्नों से भी हमारा बचाव होगा। तो हमें अंतर्मुखी होकर के रहना है। समय, संकल्प, शक्तियां बचानी है तो अंतर्मुखी होकर के हर कार्य करना है। तो समय, संकल्प, शक्तियां भी बचेंगी, साथ साथ विघ्नों से भी हमारा बचाव होता रहेगा। बचत करने का और सहज तरीका क्या है? बचत करने का और भी सहज और श्रेष्ठ तरीका यह है कि हम अपनी बुद्धि का, वाणी का और कर्म का, हर समय का अपना प्रोग्राम फिक्स करें। जैसे बजट बनाते हैं तो उसमें फिक्स करते हैं कि इतना खर्चा इस चीज पर करेंगे, इतना इस चीज पर करेंगे, उसी अनुसार फिर खर्च भी करते हैं, तब बजट के अनुसार कार्य सफल हो जाता है। तो इसी तरह ब्राह्मण जीवन में बजट बनाना, अर्थात अमृत वेले उठकर रोज बुद्धि द्वारा, वाणी द्वारा और कर्म द्वारा क्या क्या करना है, उन सभी को फिक्स करना है। रोज की अपनी डायरी बनानी है और उसी अनुसार कार्य करना है। अपनी डायरी मेंटेन करेंगे, उसी अनुसार कार्य करेंगे। उसी अनुसार कार्य करने से कार्य सफल भी होगा। बजट बनाकर, डायरी बनाकर एक एक कार्य को कब कैसे क्या करना है उसी अनुसार करेंगे तो हमारा कार्य उसी अनुसार करने से कार्य भी सफल होगा
और बजट बनाकर चलने से हमारी बचत भी हो। हम सभी आत्माएं कौन हैं? हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। बाबा ने क्या टाइटल दिया हमें कि बच्चे तुम विश्व कल्याणकारी हो। तो इसके लिए समय व शक्तियों का स्टोर न सिर्फ अपने लिए बल्कि अनेक आत्माओं की सेवा के लिए भी हमारे पास जमा होना चाहिए। अगर वेस्ट होता रहेगा तो स्वयं को भी भरपूर अनुभव नहीं करेंगे। हमारे खजाने वेस्ट होते रहेंगे, हमारा समय, संकल्प, शक्तियां वेस्ट होंगी, तो हम स्वयं को भी भरपूर अनुभव नहीं करेंगे। तो इसीलिए समय, संकल्प व शक्तियों का खाता जमा करो। क्यों? क्योंकि विश्व की सभी आत्माएं हम श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार हैं। और जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही बचत का ख्याल रखा जाता है। जमा का खाता हमारा इतना भरपूर हो कि जो 21 पीढ़ी सदा संपन्न रहे। जमा का खाता हमारा कितना भरपूर हो, हमारी 21 पीढ़ी सदा संपन्न रहे, हमारी वंशावली भी मालामाल रहे, न सिर्फ 21 जन। लेकिन द्वापर में भी भक्त आत्मा होने के कारण कोई कमी नहीं, इतना धन द्वापर में भी रहता है जो दान पुण्य भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। और कलयुग के अंत में भी देखो अपना लास्ट का जन्म, हम अपना कलयुग अंत का भी लास्ट का जन्म देखें तो अंतिम जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने हैं ना, काला धन नहीं है, लेकिन दाल रोटी तो है ना। तो इस समय की जो कमाई इकट्ठा की है उसी अनुसार हम अंतिम जन्म में दाल रोटी खाते हैं। आजकल के जमाने में तो वेस्ट से भी बेस्ट बना लेते हैं, वेस्ट को ही बचाते हैं। तो हमें भी बचत का खाता सदा स्मृति में रहे और बजट बनाएं कि संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति, संकल्प की शक्ति कैसे और कहां कार्य में लगे। ऐसा बजट बना करके चले, ऐसा ना हो कि सब शक्तियां व्यर्थ चली जाएं। संकल्प भी हमारे व्यर्थ व साधारण ना हो, उन्हें भी बचाना है। सदा समर्थ संकल्प करने। सभी शक्तियों की बचत के लिए हमें सारे दिन का चार्ट बनाना है। जितना हम हर शक्ति को कार्य में लगाएंगे उतना ही हमारी शक्ति बढ़ेगी। साधारण सेवा की दिनचर्या व साधारण प्रवृत्ति की दिनचर्या, इसको बचत का खाता जमा होना नहीं कहते हैं। उल्टा बोल नहीं बोला, लेकिन क्या ऐसा बोल बोला जो किसी ना उम्मीद को उम्मीदवार बनाया, हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनाया? क्या ऐसा कोई कार्य किया, ऐसा कोई बोल बोला कि कोई हिम्मतहीन हिम्मतवान बना या किसी नाउम्मीद को उम्मीद जगी हो? ऐसा कोई कार्य किया कि कोई खुशी के उमंग उत्साह में आया, किसी को बहुत खुशी दी हो? यही है जमा करना अर्थात बचत करना। ऐसे ही 2 घंटे बीत गया तो वह बचत नहीं हुई। सब शक्तियां बचत करके जमा करें, ऐसा बजट बनाना है। हमारा यह ईश्वरीय बजट ऐसा हो जो विश्व की हर आत्मा कुछ ना कुछ प्राप्त करके हमारे गुणगान करे। हमारा ये ईश्वरीय बजट कैसा हो कि हर आत्मा हमसे कुछ ना कुछ प्राप्त करके हमारे गुणगान करे। सभी को कुछ ना कुछ देना ही है, चाहे तो मुक्ति दे चाहे जीवन मुक्ति दे। ईश्वरीय बजट अर्थात सभी आत्माएं प्रकृति सहित सुखी व शांत बन जाए। सर्व खजाने अगर हम जमा करना चाहते हैं उसके लिए और क्या करना पड़ेगा? हमें सहनशील भी बनना पड़ेगा। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान और योग के सार में स्थित होकर विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को सार में ले आती है। जो सहनशील आत्मा होगी तो कोई भी कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितना भी बड़ा विघ्न हो, उसको सार में ले आएगी।
जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय शक्तियां समाप्त होती हैं, अर्थात ज्यादा यूज होती हैं, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना और सार है शॉर्टकट रास्ता पार कर। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश व दिल शिकस्त नहीं होते। पार तो दोनों ही करते हैं, विस्तार वाले भी और शॉर्टकट वाले भी, लेकिन शॉर्टकट वाले समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश व दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते रहते हैं। तो सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा में खर्चे और बचत का पोता मेल रखना है। और अब विशेष वाचा और कर्मणा, इन दोनों ही शक्तियों को जमा करना है। अच्छा, ओम शांति।